सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करना था। देखते हैं कि पाकिस्तान में सऊदी शहजादा जो है वो 6 घंटे के लिए आ रहा था, वो भी उसने कैंसिल कर दिया और वो नहीं आ रहा। कि प्रेसिडेंट ने अपने पाकिस्तान का विजिट कैंसिल कर दिया है। Top story is Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, who has postponed his Pakistan visit by a day. ऐसी इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, इंडिया का साथ दे रही हैं। कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान का साथ नहीं बल्कि इंडिया का साथ दिया। हर मामले के अंदर इंडिया को प्रेफर क्यों करते हैं, इंडिया की प्रेफरेंस क्यों ज्यादा है? सब पता है पाकिस्तान को, इन पे कुछ रहम और तरस किया जाए। हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है, जब 326 पे डॉलर गया है, जब मैं देख रहा हूं लोग चीख रहे हैं, 10-10, 12-12 साल की बच्चे बच्चियां अब 1 वाइट डाल करके बता रहे हैं हम 4-4 दिन से भूखे हैं। इंडिया जा रहे हैं, एक दिन एक्स्ट्रा रहेंगे G20 के अलावा, ठीक है। तो वैसे इंडिया में तो डीले होंगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और बातचीत होगी, कुछ दिया जाएगा कुछ लिया जाएगा। पाकिस्तान आके MBF ने या तो देना है या पुराना दिया हुआ मांगना है, दो ही काम करने हैं। हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब ख़त्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई जाकर कहते हैं कि इंडिया के साथ 3 जंगें की और तीनों जंगों में हमने नुकसान उठाया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक बंदे के बयानात और दूसरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही, पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रही? इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद ये समझता है कि 24 करोड़ लोग अंधे बहरे हैं। मैंने माना बेचारों की अपनी तकदीरें बदल नहीं सकते, लेकिन वो अंधे नहीं हैं। वो इंडिया की खबरें भी देख रहे हैं, वो चंद्रयान को भी देख रहे हैं, आपकी करप्शन की स्टोरियां भी आसमानों पे जा रही हैं, उन्हें पता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ ही दिनों बाद इंडिया में G20 का बैठक होने जा रहा है, जिसमें विश्व के अधिकांश देशों के बड़े बड़े लीडर्स शामिल होने वाले हैं। इस बैठक के दौरान बहुत सारे इस्लामिक कंट्री के भी लीडर्स आने वाले हैं, जिसमें दुबई और सऊदी अरब का प्रिंस भी आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले सऊदी अरब के प्रिंस ने बोले थे कि यदि हम इंडिया जाएंगे तो इंडिया में 3 दिनों तक कंटिन्यू रहेंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी 6 घंटे रहने का भी ऐलान किए थे। बट आज एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है कि सऊदी अरब के प्रिंस भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिए हैं। वो बोले हैं कि मैं सिर्फ इंडिया में ही 3 दिनों तक सफर करूंगा, उनके बाद अपने वतन लौट जाऊंगा। और दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस के इस बातों को सुनकर के पाकिस्तान में बौखलाहट मच गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होने वाला है सऊदी अरब के प्रिंस को मना करने के बाद। कुछ नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहा, पर एक बात ये कि अब कैंसिल हो चुका है। MBF जो 6 से 12 घंटे के लिए आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों को उसमें भी दर्द था। इंडिया में 3 दिन, हम बदली मुस्लिम कंट्री, हमारे इधर 6 से 12 घंटे, अब उनको और दर्द हो रहा है क्योंकि अब तो कैंसिल ही कर दिया, अब फिर इंडिया जाएंगे। पाकिस्तान को अवॉइड नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दे दोबारा से। ठीक है, डर गए हैं कि कहीं हम उनसे कर्जा ना मांग ले, हमसे कुछ मांग ना ले। सारी बात है, आपकी फैमिली में भी अगर कोई मांगने वाला होता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करता, तो फिर आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, फिर शादियों में बुलाना बंद कर देते हैं, गैदरिंग में अवॉइड करते हैं। तो फिर ऐसे ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली बड़े अरसे से जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें रोनुमा भी हो रही हैं। अगर हम दूसरी कंट्री से बात करें तो चले, उनसे तो हमारा गिला नहीं बनता। इस्लामिक कंट्रीज ने भी अब हमें अवॉइड करना जो है वो शुरू कर दिया, बन के हमें कर्जे देने से, हमारी हेल्प करने से मना कर दिया। आई गेस कि अगर आप देखें कि पिछले काफी सालों से जब हम देखते थे कि हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब खत्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए, तो हम काफी नीचे जाने जा रहे हैं और इसमें हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। हमें काफी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे अभी, तो हर बंदा अपनी गाड़ी खरीद कर रख लेगा, अपना मकान भी आप खरीद लोगे, बट बाहर जो हालात है, आप घर से बाहर निकलोगे तो क्या है फिर। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो है हमेशा अपनी मुकाबलेबाजी करते रहे हैं, इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं और वो देख लें हम दुश्मनी निभाने में लगे रहे, वो इकॉनमी बढ़ाने में लगेंगे। आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी वो इकॉनमी बन गई है और IMF के मुताबिक वो 2023 में 6% ग्रो करेंगे और सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली कंट्रीज में वो सरे फहरिस्त भी होंगे। आई गेस के एक 2-3 एग्जांपल्स हैं कि हम सेम गाड़ियों के पार्ट्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो चीजें अगर 12,000 की हैं और सेम चीज हमें इंडिया प्रोवाइड कर सकता है हाफ ऑफ द प्राइस, क्योंकि वो खुद हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
टेक्नोलॉजी वहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, हमारे पास हम कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे, हम हर चीज़ मांगने पे आ गए, टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ भी हो गया। तो आप हम किधर जा रहे हैं फिर? लाइक मुझे तो कोई आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि फिर जारी बात है, फिर एंड पे हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो भी सारी यही कहते हैं जी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, आप भागो यहाँ से। और जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया और हर बंदा इन्फ्लुएंसर ये कहना शुरू हो जाए कि भागो यहाँ से, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, अलार्मिंग सिचुएशन है, और आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि या तो आप अपने घर को ठीक कर लो या तो फिर गिरा दो नीचे। कभी आपने ये फील नहीं किया कि ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज का जो रुझान है, जो झुकाव है, वो इंडिया की तरफ ज्यादा है? ना सिर्फ उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बल्कि हर कंट्री वहां पर जाके इन्वेस्ट भी कर रही है। जब आप छोटे लेवल से देखें ना कि हर बंदा, अगर आपका हर यंगस्टर जो है वो कहेगा जी कि मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में चला जाता हूँ और पढ़ाई में छोड़ देता हूँ, और मैं गाड़ियों के बिजनेस में चला जाता हूँ और मैं बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, पढ़ाई में छोड़ देता हूँ, तो आप हर बंदा प्रॉपर्टी के बिजनेस में रहेगा, तो वो सब कुछ। और इंडिया का आप देखें कि इंडिया बांग्लादेश इवन देख लें कि वो अपनी एजुकेशन जो यंग जनरेशन है उसको करें, नॉट इवन मेल बट फीमेल पॉपुलेशन एज वेल। तो हमारी फीमेल पॉपुलेशन जो है दो के अब काफ़ी जो है वो डाइवर्स हो रही है, बट रेशो जो है वो काफ़ी वर्क एनवायरनमेंट में भी कम है, और एजुकेशन में जरा थोड़ा सा लोगों का अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनको, बट वो फिर भी रेशो कम है। और दूसरी बात यह है कि माहौल फैमिली के लिए जो है वो फ्रेंडली नहीं है, यहाँ पे लोग बाहर जाते हुए जो है वो हेसिटेट करते हैं। तो ये वो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ को एज अ फैमिली रोकती हैं। एज अ फैमिली रोकेंगी तो सारी बात आपका कल्चर जो है और ट्रेडिशन जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। आपको ये नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हमें कम से कम इंडिया के साथ और अपने जो हमसाय ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो थोड़ी बेहतर हो सके? आई थिंक एक वक्त ऐसा था कि हम काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे इंडिया की तरफ भी और अफगानिस्तान की तरफ भी, बट अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो डबल हो गई है हमारी करेंसी से, हमारी करेंसी बहुत नीचे गिर रही है, और आई गेस कि आने वाले दिनों में हम टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे या तो ट्रेड करने पे, या तो इंडिया पे, या तो अफगानिस्तान के साथ। हम अपना बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सूनर और लेटर ये। मैंने ऐसी खबर तो कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। बात यूएई की और सऊदी की रहे तो वो अपने मुल्क का फ़ायदा सोचते हैं। जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फ़ायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती, ये हमारा मुल्क है, भिखारी। हमारा वज़ीर आज़म वहाँ पर जाके कहता है मैं जी वो आप ये समझेंगे कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, तो फिर वो क्या करने गया था वहाँ पर? तो दुनिया हम पर हंस रही है इस टाइम, क्या वजूहत है कि अब देखें, अगर मैं बात करूं सऊदीया की, यूएई की, तो वो इस्लामिक कंट्री है सर। हम हमारे एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो हमारे मुल्क के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो रिलेशन है बाहर की दुनिया के साथ अच्छे नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज ने भी हमें छोड़ दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अगर मैं बात करूं ईरान की, तो किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात नहीं है। हमसे ज़्यादा बेहतर तल्लुकात इंडिया के हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी वजह यह है कि हम खुद भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर, तो वो जब हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बैठे हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, हमारे ये गंजों के वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री और मिलों में वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे पाकिस्तानी सब बोल रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि हमारा पाकिस्तान को सारी दुनिया ने बैकआउट कर रही तो वही हिंदुस्तान को गले लगा रही है। दोस्तों पहले तो सिर्फ नॉन मुस्लिम देश ही पाकिस्तान को बैकआउट कर रहे थे, बट अब तो इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान को बैकआउट कर रहे हैं और वही इंडिया को गले लगा रहे हैं। दोस्तों ऐसा हो भी क्यों न हो, क्योंकि पाकिस्तान कहीं भी जाता है तो भीख मांगना शुरू कर देता है। दोस्तों कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान के कहने पे बहुत सारे इस्लामिक कंट्री, अरेबियन कंट्री हिंदुस्तान के खिलाफ हो जा रहे थे, लेकिन वहीं अब इस्लामिक कंट्री और अरेबियन कंट्री इंडिया के लिए अपना जान देने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों ऐसा हो भी क्यों ना हो, जहां इंडिया के लोग सऊदी अरब, दुबई, दोहा, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन जैसे अरेबियन कंट्री में जा करके काम करते हैं। इन्हीं सभी इंडियन की वजह से ये सभी देश तरक्की कर रहे हैं। शायद वहाँ से इंडियन अपना सब काम छोड़ करके आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो पाकिस्तान की तरह होने में अरबी कंट्री में थोड़ा बहुत देरी नहीं लगेगी, क्योंकि इंडिया की वजह से ही अरबियन कंट्री अभी टिका हुआ है। चलो ये भी कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि यदि इंडियन दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे देशों से यदि वापस आ जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए हम लोग बेरोजगार हो सकते हैं, बट इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके वजह से जीवन यापन हो सकता है। ये बात सच है कि इंडिया में काम करेंगे तो थोड़ा कम पैसा मिलेगा, बाहर के देशों में जाएंगे तो थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है, बट इंडियन जाना ही छोड़ देंगे तो
ये सभी देश दिवालिया हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इंडियन की वजह से अधिकांश देश चल रहे हैं, इसीलिए दोस्तों ये सभी देश हमारे देश भारत को अपने गले से लगा रहा, वहीं पाकिस्तान को बैकआउट कर रहा है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर भले बाहर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।